सफाई करें ऊपर की और नीचे की, और यहाँ पे रखा हुआ है कपड़ा ढेर। फिर तो जब नहाऊंगी तब धोऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े नहीं गेहूँ धोने के लिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं, छत धोनी है, गेहूँ भी धोने हैं, काम बहुत सारे हैं सुबह सुबह। आज टहलने वहलने गई नहीं तो मैंने सोचा चलो ये काम कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं और यहाँ से गेहूँ उठा लेती हूँ। बाल्टी भी लेके जानी है और चलिए पहले सामान उठा लेती हूँ। ये सारा देख रहे बाल्टी रखी है, ये रहा गेहूँ, ये सारा सामान पड़ के आते है ना। तो ये यहाँ के तो सारी सफाई करनी थी और ये कल के कपड़े रखे हैं तय करके रखे नहीं गए। यहाँ तो सारा साफ सुथरा हो गया। सुबह सुबह का मौसम बढ़िया ठंडा सा और यहाँ की लाइट वगैरह बंद हो। चल ऊपर चलते हैं। देखा सारा सामान यहाँ से सामान ऊपर तो फ्रेंड्स आज टहलने तो गई नहीं क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना घर के काम निपटा ले जाएं। और थोड़ी सी आँख भी थोड़ा लेट खुली थी, 5 बजे की जगह 5:30 खुली थी। तो वही आधा घंटा लेट होने के चक्कर में फिर मैं गई नहीं पार्क वगैरह अपने टहलने वहलने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज घर के सारे काम निपटा ले जाएँ जितने हो जाएँ। और गेहूँ तो कई दिनों से सोच रही धोने के लिए कि मैं गेहूँ धोऊँ, नंबर ही नहीं आ पा रहा था। अभी नीचे की सफाई करके आई हूँ और अब आ गई हूँ ऊपर। नहीं उसके पहले तो मैंने नीचे करके ना फिर हॉल की सफाई करी थी। अब छत धोने के लिए आ गए तो 3 फ्लोर की सफाई एक तरह से हो चुकी है इस समय। तो यहाँ पे बस छत धो दूँगी क्योंकि मुझे गेहूँ को सुखाना है और ज़मीन पे ही सुखाती हूँ, जल्दी सूख जाते हैं, अच्छे से फैल जाते हैं। और तो टाइल लग गई है ना तब तो और बढ़िया हो गया है। अब पहले जो फ़र्श होता था ना वैसे वाला सीमेंट वाला, तो उसको भी मैं फ़र्श धो के तब मैं उस ज़मीन पे ही फैला दी। शुरू से मैंने गेहूँ जब भी फैलाए ना ज़मीन पे ही फैलाए हैं। अब थोड़ा इनका पानी निचड़ जाता है और ये सर्दियाँ हो जाती है ना तो जैसे पानी थोड़े फरेरे हो जाते हैं या फिर शाम तक फैले रहते हैं जब तक गेहूँ ज़मीन पे, ठीक है। लेकिन उसके अगले दिन फिर मैं उनको चद्दरें फैला देती थी सर्दियों पे, तो ये करती थी। लेकिन अब क्या है, गर्मी है, सुबह से लेकर शाम तक ही क्या बोल रही हूँ, कपड़े कह रही हूँ, सुबह से लेकर शाम तक ही सारे गेहूँ सूख जाते हैं 4 बजे तक। तो बस 5 बजे तक उठाने के लिए मैं आ जाती हूँ क्योंकि इतनी धूप में हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी छत पे आके काम करने की। और ज़रा सा काम करने के लिए छत पे आओ ना इतने पसीने पसीने आ जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी। इसीलिए ना जब तक सूरज निकला होता है ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता, कम से कम 6 बजे तक यहाँ पे छाँव होती है, तो इसलिए बिल्कुल भी छत पे आने को दिल नहीं करता। अब ये है कि मजबूरी है तो आना भी पड़ेगा। और सुबह सुबह कपड़े उतारने में सच्ची इतनी गर्मी लगती है ना ऊपर आने में बहुत, तो क्या करें, मजबूरी के चक्कर में कपड़े लेने भी आना पड़ता है। लेकिन ये है कि 11 साढ़े 11 तक कपड़े सारे सूख जाते हैं, इतनी गर्मी और धूप पड़ती है ना। मतलब काम निपटा और फटाफट कपड़े आके उतार के ले गई। जितने सूखे ठीक हैं, जितने नहीं सूखे थोड़े 2 4 5 जो भी होते हैं वो फिर मैं नीचे डाल देती हूँ, शाम तक आराम से सूख जाते हैं। गर्मी है आजकल तो कहीं भी कपड़ा डाल दो आप घर में वहीं सूख जाता है। और अभी तो क्या है कि मतलब ठंडा मौसम है, सुबह सुबह का आपको पता ही है कितना अच्छा मौसम होता है। सुबह छत पे तो अच्छा लगता ही है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो इसलिए मैं चलो ठंडे ठंडे गेहूँ धो देती हूँ सुबह सुबह। तो यहाँ पे इस समय बजने 6:15 जिस समय मैं गेहूँ धो रही हूँ सारे। तो इस तरह फटाफट काम करते करते जल्दी करते करते तब ये इतने सारे काम नहीं उठ पाते, एक सांस भी नहीं लेते सच में। सुबह उठते के साथ ही काम चालू हो जाते हैं हमारे। ये भी नहीं कि एक कप चाय बढ़िया सी तसल्ली से पी लें, वो भी नहीं। तो सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ, बस काम पे लग जाती हूँ अपने। तो यहाँ पे एक बोरे के तो धुल चुके हैं गेहूँ और दूसरे बोरे के भी अब धुल ही गए हैं। बस यहाँ पे लास्ट के जो गेहूँ होते हैं वो सबसे गंदे होते हैं, नीचे गेहूँ होते हैं। तो उनको तो क्या करती हूँ मैं, इस तरह छलनी में लेके और अच्छे से नल चला के तब धो देती हूँ। तो ये देखिए ढेर लग चुका है सारे धुल के गेहूँ का। तो गेहूँ तो यहाँ पे धुल ही चुके हैं, अब वहाँ से हो चुका है सारा गंदा, तो वो सारा साफ़ कर रही हूँ। वहाँ पे बाल्टियाँ हैं, बाल्टी में कितना ही झाड़ लो कितना ही कुछ कर लो लेकिन बाल्टियाँ हमें धोनी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पे सारी बाल्टियाँ धो दूँगी, कट्टे हैं वो धो दूँगी। और उतना हिस्सा सारा गंदा हो चुका है तो वो भी साफ़ करना है। तो झाड़ू वाड़ू तो सब लेके आई थी मैं सफाई करने के लिए, तो बस वहाँ से सारा धो दूँगी, टब वगैरह धो के रख दूँगी। ये देखिए कितने गेहूँ वगैरह सब फैल जाते हैं ना, सारा कूड़ा करकट सब। और यहाँ से पानी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है यहाँ से पानी निकालने में।
तो ये देखिए सारा गेहूँ हमारा धुला के साफ़ सुथरा हो गया है। अब यहाँ पे फैला दूँगी और ये देखिए अब शाम तक सूखता रहेगा सारा गेहूँ। ऊपर से आ गई हूँ, सारे गेहूँ धो के सुखा दिए हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया लगता है, 7:15 बज गए और मुझे कपड़े भी धोने हैं। ये देखिए इस समय मैं नहा धो के पूजा करने चली जाती थी। और ये देखिए दिखाती हूँ बैक कैमरा करके कि अगर ऊपर से पानी आता है ना ज़्यादा तो क्या होता है। ये देखिए सारा ऊपर का कूड़ा यहाँ पे आके भर गया, पानी जो यहाँ पे भर जाता है। तो चलिए फटाफट से मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ और यहाँ से धुलाई कर देती हूँ थोड़ी सी और नहा के फिर मिलती हूँ। जब भी मैं ऊपर की धुलाई या कुछ करती हूँ छत की, तो यहाँ पे पानी हमेशा ही भर जाता है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि पाइप से ऊपर सीधा आता है और यहाँ से निकल के बाहर आ जाता है, तो इसलिए सारा गंदा हो जाता है यहाँ पे। और यही हालत होती है बारिश में। अब क्या जो बारिश आई थी ना इतना पानी भर गया था यहाँ पे बहुत। तो फ्रेंड्स नहा के आ गई हूँ और आज तो घर में इतना लेट टाइम हो गया ना, सच में 8 बज गए, तब तो मेरी पूजा हो जाती थी। आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, जल्दी भी उठी और सारे काम भी करे। मैंने कहा चलो कुछ काम निपट जाए, छत धोना, गेहूँ धोना, फिर नीचे की सफाई करके पानी भरा, पीने का सारी बोतलें वगैरह मांझ के भरी और कपड़े धो के आई हूँ, नहा के आई हूँ। इतने सारे काम हुए 5:30 से लेकर 8 बजे तक। और अब यहाँ पे लड्डू गोपाल भी मेरे सोए पड़े हैं, अब इनको जगाती हूँ और करती हूँ पूजा। और फिर उसके बाद और 11:30 मैंने पल्लू भी नहीं बनाया था, पिनअप भी नहीं किया, जल्दबाजी में पूजा में लेट हो रहा है। फिर नाश्ता पानी हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 ही बज जाएंगे, वही टाइम हो जाएगा। तो मैंने चलो फटाफट से पहले पूजा कर लेती हूँ, पल्ले वल्ले तो बातें बनते रहेंगे। तो चलिए फटाफट पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। पहले अपने लड्डू गोपाल जगाऊँगी फिर पूजा करूँगी। तो फ्रेंड्स पूजा मेरी हो चुकी है, अब विशाखा कर रही है पूजा। विशाखा नहा के आई और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो कुछ ब्रेड वगैरह तो अच्छी लगती है और कुछ नाश्ते के लिए है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना नमकीन बेसन वाले चीले बनाए जाए। तो चलिए वो बनाते हैं। और घर में प्याज वगैरह भी नहीं है आज घर में, तो एक बार चेक कर लेते हैं या नहीं है। ये रखी मेरे पे सिरके वाली प्याज, तो यही निकाल लेती हूँ, यही यूज़ कर लूँगी। ऐसे काम चलाना पड़ता है कभी कभार। क्योंकि अभी 2-1 दिन पहले डाली तो इतनी गली नहीं है। तो यहाँ पे इन प्याज को ना हमें बारीक बारीक काट लेना है। 4 कट तो इसमें पहले लग रखे थे और 2-1 कट और लगा के मैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी प्याज को। और कोई सब्ज़ी घर में है नहीं, सब्जियाँ सारी ख़त्म हो रही हैं, टमाटर है ना, कोई प्याज कोई भी सब्ज़ी नहीं है, तो यहाँ पे बस प्याज ही रह गई थी। बेसन वाली चीज़ें में थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई प्याज, बेसन वाली चीज़ें पता नहीं कैसे लगी, कैसे थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। देखते हैं आज कैसे क्या होगा। तो प्याज काट लिया मैंने, तो ज़्यादा तो कोई खाएगा नहीं इस समय, सुबह का नाश्ता है, नाश्ते के लिए बना बस खाते हैं। एक बढ़िया सा नाश्ता हो जाए उससे। सब्जियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं, बस एक सब्ज़ी रह गई है। तो चलिए यहाँ पे प्याज कट गई हमारी येरी। और तो यहाँ पे भाई बेसन तो है, थोड़ा मंगाना पड़ेगा और बस जितना है इतना घोल लेते हैं फ़िलहाल। इतने बनेंगे उतने और बेसन आ जाएगा, मंगा लेंगे इतने। तो यहाँ पे बस जितना बेसन है उसे वो घोल ले रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाला, सारी गुठलियाँ फोड़ ली हैं, पहले थोड़ा पानी डाल के फिर पानी बाकी मिलाया है मैंने इसमें। तो इस तरह इतना पतला कर लिया है मैंने। और अब इसमें सारे मसाले डाल लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालूँगी कलर के लिए, ताकि अच्छा सा कलर आए। और लाल मिर्च डाल दी है। मसाले थोड़े नहीं डाले, मैंने ज़्यादा डाले हैं, थोड़े चटपटे से बने, ताकि अब वाकई में बहुत अच्छे टेस्टी बने थे आज के चीले। तो यहाँ पे हींग डाल दी इसमें, थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया है। बस अच्छे से मिक्स करके हमें बना लेना है इसका बैटर। और थोड़ा काठा अगर हो गया था, क्योंकि मसाले थोड़े तेज़ डाले हैं मैंने इसमें, तो वो भी थोड़ा जाके फूलेंगे और काठा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी और ज़्यादा डाला है। तो अभी ये देखिए इस तरह थोड़ा सा सही है, हल्का सा फुल्का सा और पानी डाल दिया था मैंने इसमें। तो यहाँ पे हमारा बैटर हो चुका है तैयार और करते हैं चाय की तैयारी। मेरे को लग रही है गर्मी,
तो इसीलिए सारे काम ना पंखे चलते मैं करती जा रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ी देर और पंखे में रहने को मिल जाए। थोड़ी स्लिप भी फैली हुई थी, वो भी संगवा ली है। और बस अदरक रह गई कूट के डालने के लिए, वो भी डाल दे रही हूँ। चीनी डाल दी है, पत्ती डाल दी है। तो यहाँ पे चाय रख देती हूँ एक गैस पे। दूध गर्म हो चुका है, भोग लगाए हूँ लड्डू गोपाल का दूध का भी। और यहाँ पे थोड़ा सा गैस पे लगा लिया है कपड़ा, क्योंकि कितना ही करो फिर भी काम करने से पहले अगर हमें भगवान का भोग लगाना है तो एक बार कपड़ा फिर से लगा लेनी चाहिए, क्योंकि प्याज मैंने यहाँ पे काटी है इसलिए। तो यहाँ पे सारे स्लिप हो चुकी है बिल्कुल एकदम साफ़। अब बनाते हैं नमकीन चीले। यहाँ पे मैंने तेल का डिब्बा ना रात को साफ़ करके रख दिया था, तो तेल भी नहीं था डिब्बे में, तो तेल रखा हुआ है। तो जैसे डिब्बा उठाया इसमें तेल था ही नहीं, तो बस यहाँ पे तेल कर दे रही हूँ डब्बे में, क्योंकि चीले बनाने के लिए हमें तेल चाहिए। वैसे तो प्याज का अलग तेल रखा हुआ है, उसी के बनाऊँगी, लेकिन यहाँ पे पहले लड्डू गोपाल के भोग के लिए और गाय के लिए मैं ऐसे बनाऊँ बिना प्याज का और साफ़ सुथरे तेल का। तो यहाँ पे पहले मैंने तवे पे लगा लिया था तेल, थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए, मैं बहुत तेज़ नहीं, थोड़ा मीडियम हमारा तवा गर्म हो गया था। तब मैंने इसमें बैटर फैलाया था तेल लगा के, और ये देखिए अब बिल्कुल सही से हुआ नहीं, दिख रहा होगा आपको। तो ये फर्स्ट है, थोड़ा सा कच्चा पक्का जैसे भी सिका मैंने सेक लिया, लेकिन ये अंदर तक सीख चुका है, क्योंकि धीमी आँच पे सिका है ना, इसलिए। तो यहाँ पे बस दूसरा मैंने फैला दिया है चीला, और ये तुरंत बनते हैं और बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं ये चीले, इसलिए मुझे सही लगते हैं। तुरंत उतर भी जाते हैं, चिपकते नहीं हैं तवे पे, तो इसलिए बढ़िया लगता है। और आज के ना मैंने चाट मसाला डाला है, पहले कभी नहीं डाला मैंने चाट मसाला इन चीलों में, तो इसलिए टेस्ट बहुत अच्छा आ रखा था इनका। और सिरके वाली प्याज में सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि स्वाद बिगड़ जाए चीलों का, लेकिन बहुत बढ़िया चीले बने थे। हर बार से एकदम बेस्ट थे ये वाले चीले। तो कभी ट्राई करिएगा इस तरह चीले बनाने का, अच्छे लगेंगे आपको, कुछ नया हल्का सा टेस्ट अलग आएगा चीलों में। तो काफ़ी सारे जने बनाते भी होंगे, लेकिन मैं तो पहली बार बनाए हैं, लेकिन अच्छे बने, टेस्टी बने। जिन्होंने नहीं बनाए आज तक वो भी ट्राई करिएगा। और यहाँ पे बस अब बना रही हूँ मैं प्याज वाले चीले, भगवान के भोग के बना दिए हैं। और मैंने पहले चीला फैला दिया है ताकि इतने सीख जाए, अंदर रखे आएंगे भोग वाला चीला फटाफट से यहाँ पे। और बाकी सारे चीले सेक लेते हैं। और ये भी प्याज डाल कर इतना बढ़िया लग रहा था चीला, मतलब अच्छा लगा, प्यार का टेस्ट आया चीलों में। हर बार इतने अच्छे नहीं लगते जितने प्यार अच्छे लगे हैं। तो दूसरी गैस पे चाय बन रही है, यहाँ पे हमारे चीले सीख रहे हैं बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। और ये ऐसे नाश्ते हैं जो हमारे जल्दी बन जाते हैं, हमें टाइम भी नहीं लगता, फटाफट फटाफट बनते जाते हैं। तो आज तो वैसे भी मैं काम में लेट हो ही चुकी हूँ, गेहूँ धो के आई हूँ, और मतलब 3 फ्लोर की सफाई हो गई एक तरह से। तो यहाँ पर टाइम तो ज़्यादा हो ही चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, नाश्ता बन जाएगा, फिर बाद में खाना पीना होता है। थोड़ा बहुत लेट सवेर भी हो जाता है काम में, कोई बात नहीं है, कर लेंगे, सारा दिन घर में ही रहना है। थोड़ा सा और लेट हो जाएगा काम, चलेगा। तो काम तो हमारा सारा दिन कभी ख़त्म होता ही नहीं है। बस ये है कि हम जब खाना बना के चुकते हैं ना दोपहर का, खाना वाना खा के, तब थोड़ा सा हमें रेस्ट मिल जाता है चाय तक का, दोपहर की, जब तक चाय नहीं बन रही है। उसके बाद फिर शाम के काम चालू रहते हैं, जैसे चाय पी, फिर सफाई, झाड़ू और पूजा पाठ, अपने पानी वानी भरना शाम का, और खाना पीना बनाना। तो शाम के तो सारे वही काम हो जाते हैं, एक तरह से बस सफाई रह जाती है, बाकी सारे काम तो वही खाना पीना बनाने के होते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया चीला सिका है प्याज डाल के। अगर उसमें शिमला मिर्च वगैरह होती तो वो भी डाल देती, लेकिन कोई सब्ज़ी आज घर में है ही नहीं, तो इसलिए फिर खाली प्याज डाल के, वो प्याज भी नहीं थी, मैंने सिरके वाली प्याज निकाल के तब बनाई है वाली। तो यहाँ पे बेसन आ गया था, तो इन 2 जनों ने कर लिया है नाश्ता, बस मेरा रह गया। तो अब मैं और कृष्ण रह गए हैं, तो अब ले अलग से घोल लिया है मैंने दोबारा बेसन, और बढ़िया बने एकदम, ट्राई करिएगा आप लोग भी। तो चलिए मैं तो कर लेती हूँ बढ़िया सा नाश्ता यहाँ पे। अभी बस लास्ट मेरे सिक रहा है चिल, बाकी बना के रख दें कृष्ण के लिए, कृष्ण का रह गया, हम सबके सीख गए हैं। मैंने भी कर ले रही हूँ नाश्ता, कृष्ण ने सबने कर लिया है। और बस इसके बाद करेंगे खाने पीने की तैयारी, फिर इसके बाद सफाई करूँगी। तो ये देखिए मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, और यहीं कर लेती हूँ वीडियो का एंड। बहुत सारे काम निपटा लिया आज सुबह उठ के मैंने, यहाँ की सारी सफाई तो हो चुकी है। अब जा रही हूँ ऊपर का झाड़ू पोछा करूँगी, बाल्टी वगैरह सब ऊपर ले जाऊँगी, मैट वगैरह हैं जो इधर उधर बिछे हुए हैं, तो उनको भी सेट कर देती हूँ। थोड़ा बहुत सामान है जो सफाई करने से पहले हमें उठा के रखने होते हैं, फिर बिछाने होते हैं, तो बस वही करी थी। क्योंकि मैट जो है जैसे पोछा लगा के चुकती हूँ ना, तो जहाँ सूखा होता है वहीं डाल देती हूँ मैट ला के बाहर से,
तो वही मैं जगह पे लगा रही हूँ मैटो को और यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जो बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं होते सब्सक्राइब कर, जैसे शेयर करते, टाटा बाय बाय, राधे राधे राधे।